दोस्तों मैं रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम मेलोड्रामा डिस्कस करेंगे। तो मेलोड्रामा क्या है? मेलोड्रामा इज़ अ लिटरेरी एंड ड्रामेटिक जनरा दैट एग्जैजुरेट इट्स एलिमेंट्स फॉर एंटरटेनिंग वैल्यू। एग्जैजुरेट का मतलब होता है किसी भी एक्शंस को या इवेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो मेलोड्रामा में क्या है, कोई भी ड्रामेटिक इवेंट है, कुछ भी अगर प्ले हो रहा है तो उसको ना उस नाटक को, मेलोड्रामा एक तरह से नाटक है जिसको हम बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने। मेलोड्रामा जो है एग्जैचुरेट एक्शंस एंड इवेंट्स है। मेलोड्रामा कम्स फ्रॉम फ्रेंच टर्म मेलोड्रेम इन 1772। तो मेलोड्रामा का फ्रेंच टर्म जो है, फ्रेंच नाम मेलोड्रेम कहा जाता है। मेलोज का मतलब होता है सॉन्ग और ड्रीम का मतलब होता है ड्रामा। तो सॉन्ग से रिलेटेड ड्रामा, जो सॉन्ग गाते गाते किसी ड्रामा को, प्ले को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, उसे हम मेलोड्रामा कहते हैं। दोस्तों अभी इसकी जो हिस्ट्री है मेलोड्रामा की, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है कि मेलोड्रामा ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। सबसे पहले इसको जो है फ्रांस में स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में, बट बिकेम पॉपुलर ऑन थिएटर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एज पार्ट ऑफ रोमांटिक लिटरेरी पीरियड। ये पहले से पॉपुलर हो गया था 18th सेंचुरी में, लेकिन ख़ास ज़्यादा जो फेमस पॉपुलर हुआ था, बहुत ज़्यादा ही जब फेमस हो जाना, तो वो थिएटर पर आ गया था तब ये 19th सेंचुरी में फेमस हो गया था और इसको एक पार्ट मान लिया गया था रोमांटिक लिटरेरी पीरियड का, मेलोड्रामा को। जब ये थिएटर्स पर 19th सेंचुरी में पॉपुलर हो गया था, उसके बाद क्या होता है, बाय द 20th सेंचुरी मेलोड्रामा रीच्ड न्यू हाइट्स ऑफ पॉपुलैरिटी एज इट बिकेम एसोसिएटेड विद द फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्रीज़। तो 20वीं शताब्दी में क्या होता है, जो मेलोड्रामा है अपनी पीक पर होता है। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये फिल्म्स में, टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ पर भी बहुत ज़्यादा छा जाता है। मेलोड्रामा जो होता है एक तरह का जो नाटक होता है, किस तरह से हम स्टेज पर उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमें दर्शाता है, और साथ में जो ऑडियंस है उससे हम उनको क्या सिखाते हैं वो भी उससे हमें पता चलता है। तो जो मेलोड्रामा है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको जान लेते हैं। सबसे नंबर 1 पर है सिंपल प्लॉट। तो सिंपल प्लॉट का क्या मतलब है, एक तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है स्टोरीज़ हैं, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरीज़ होती है कि इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, और बेसिक इसके थीम्स होते हैं कि गुड है, इविल्स हैं और फ्रीडम है, कि अच्छाई के जो जीत होगी वो अच्छाई की होगी और ईविल जो है वो हार जाएगी। तो विलन जो होता है हमेशा ही हार जाता है स्टोरीज़ में, और जो गुडनेस होती है वो जीत जाती है। स्टॉक कैरेक्टर्स आर स्टीरियोटाइप्स विद वन डायमेंशनल पर्सनैलिटीज़। जो इसमें मेलोड्रामा में कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता था, उसमें सिर्फ जो मेल जो कैरेक्टर्स होते थे उनको लिया जाता था, फीमेल कैरेक्टर्स को इसमें से नेग्लेक्ट किया जाता था। और स्टीरियोटाइप्स मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स वो होते हैं जिसमें उनका जो नेचर होता है वो बता देते हैं। जैसे कि वुमेंस जो होंगी वो नर्चरिंग और वीक होंगी, और मेंस जो होंगे वो मस्कुलिन होंगे। तो इसमें जो है उन चीज़ों को दर्शाया जाता है, और मेल जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को ही रोल करने के लिए दिया जाता है फीमेल्स का। तो ये स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं। और सिंपल प्लॉट जो होंगे इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जिसमें हमेशा ही जो अच्छाई होती है वो जीतती है और बुराई जो है वो हार जाती है। नंबर 3 पर है हमारा ड्रामेटिक डायलॉग। ड्रामेटिक डायलॉग क्या होता है, जो मोर एग्जैचुरेटेड वर्डिंग हो, जिसको किसी भी एक्शंस को, इवेंट्स को हम बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने। एंड यूजेस फ्लावरिंग लैंग्वेज, जिसमें फ्लावरिंग बड़ी मीठी मीठी लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। तो वो क्या है, हमारे ड्रामेटिक डायलॉग्स होते हैं। किसी भी चीज़ को इसमें बढ़ा के चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों हमने इसमें सिंपल प्लॉट के बारे में जाना कि इसमें सिंपल प्लॉट का यूज़ किया जाता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरीज़ हों जिसमें, और प्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आए। स्टॉक कैरेक्टर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये वाला कैरेक्टर ऐसा हो सकता है। साथ के साथ ड्रामेटिक डायलॉग्स इसमें प्रेजेंट किए जाते हैं। और 4th है हमारा प्राइवेट सेटिंग। प्राइवेट सेटिंग में क्या है, जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई कहानियाँ हों उनको दिखाया जाना, या होम्स से रिलेटेड हो, पर्सनल स्ट्रगल्स जो हैं किसी के
वो शो करना, या फिर इमोशनल रिएक्शंस क्या है उनके वो प्रेजेंट करना। तो इससे रिलेटेड जो प्राइवेट सेटिंग्स है वो की जाती है, जैसे कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कि घर घर की जो कहानियाँ हैं उससे रिलेटेड ये शो कर सकते हैं, या फिर पर्सनल स्ट्रगल्स जो खुद के किसी मेन के खुद के जो स्ट्रगल्स हैं उससे रिलेटेड इसमें बताया जा सकता है, या फिर जो इमोशंस हैं उसके क्या रिएक्शंस रहेंगे उसके बारे में भी इसमें बताया जा सकता है। तो एग्जाम्पल इन्होंने पिग्मैलियन का दिया है, जो कि 1770 में रूसो द्वारा लिखी गई थी। तो पिग्मैलियन एक इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है मेलोड्रामा का। तो ये जो है इसमें हमने क्या क्या जाना, एक डेफिनेशन जो मेलोड्रामा की क्या मतलब है इसका वो हमने जाना, कि इसमें एक्शंस को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, और साथ के साथ आपको मैंने इसमें हिस्ट्री भी आपको बताई कि जो मेलोड्रामा है 1772 में फ्रेंच लैंग्वेज में इसको पहले स्टार्ट किया गया था, और ये 18th सेंचुरी में फ्रांस में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, और 19 में सबसे ही ज़्यादा फेमस ये थिएटर्स पर हुआ था, और 20th सेंचुरी में आके इसकी हाइट पीक पर भी बिल्कुल पीक पर चला गया था, जिसमें फिल्म्स और टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ में इसको दिखाया गया था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स कह सकते हो उसके बारे में जाना। एक इसका सिंपल प्लॉट, सेकेंड स्टॉक कैरेक्टर्स, थर्ड हमारा ड्रामेटिक डायलॉग, और फोर्थ है हमारा प्राइवेट सेटिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।